हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टार क्रिएटिव क्लासेस पर। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, आप और इसी के साथ आपकी जो सी टेट एग्ज़ाम 2025 की प्रिपरेशन भी बहुत बढ़िया चल रही होंगी, मैं ऐसी एक उम्मीद करता हूं। फ्रेंड्स, इसी आज की वीडियो के अंदर हम सीडीपी का इम्पोर्टेंट आज का चौथा टॉपिक देखेंगे। इससे पहले हमने 3 टॉपिक देखे अलग अलग वीडियो के अंदर। आज हम चौथा टॉपिक देखेंगे जो कि है बुद्धि इंटेलिजेंस के ताल्लुक से। तो दोस्तों, बुद्धि जो है हर मनुष्य के अंदर एक अहम किरदार अदा करती है, एक अहम काम करती है। क्योंकि इंसान की बॉडी के अंदर कभी सब कुछ हो लेकिन उसके पास बुद्धि ना हो, इंसान के पास सब कुछ हो लेकिन बुद्धि ना हो तो उसकी ज़िंदगी बड़ी बेकार हो जाती है, आपको पता ही है। तो इसलिए आज इसके जो है दोस्तों, बुद्धि के ऊपर अलग अलग थेरीज दी गई है, उसके ऊपर बुद्धि के ऊपर अलग अलग रिसर्च भी हुआ करती है। तो इसके ताल्लुक से जो है दोस्तों, और मेंटली तौर पर वो कि उनसे बच्चे की किस कौन से मेंटेलिटी का है और उसकी दिमागी सलाहियत कितनी है और इंटेलिजेंट तौर पर वो कैसा है। तो हर टीचर को उसके जो क्लास में बच्चे हैं तो उसके ताल्लुक से, बच्चों के ताल्लुक से उनकी जो मेंटेलिटी होती है वो पता होना चाहिए। तो इसलिए इस चैप्टर को, इस टॉपिक को, बुद्धि का जो टॉपिक है, इसलिए सी टेट जो है सीडीपी का जो सिलेबस है उसमें शामिल किया गया है। तो दोस्तों, इसके जो बुद्धि का जो ये है टॉपिक, जिससे जो है दोस्तों पेपर के अंदर 3 से 4 मार्क के क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे, चाहे पेपर फर्स्ट हो या सेकंड हो। हर पेपर के अंदर इसके कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। और इसी के साथ दोस्तों, आपको हमारे चैनल पर सी टेट, टीएटी, टेट, केवीएस और सुपर टेट और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे। तो आप स्टार क्रिएटिव क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, शुरू करते हैं बुद्धि इंटेलिजेंस। बुद्धि इंटेलिजेंस। बुद्धि जो है दोस्तों, बुद्धि समस्याओं को सुलझाने में मदद करती है। जैसा कि दोस्तों, बुद्धि जो होती है वो समस्याओं को सुलझाने में हमारी मदद करती है। बुद्धि से ही व्यक्ति तर्क करता है, थिंकिंग करता है और इमेजिनेशन करता है। बुद्धि से ही इंसान क्या करता है दोस्तों, थिंकिंग इमेजिनेशन करता है। पहले वो थिंकिंग करेगा, इमेजिनेशन करेगा और उसके बाद वो अपना जो वर्क है उसको कंप्लीट करेगा। इसलिए जो है बुद्धि से ये काम किया जाता है। और दोस्तों, इंटेलिजेंस एक मल्टी डायमेंशनल और योग्यताओं का एक सेट है। जो कि दोस्तों, इंटेलिजेंस जो है वो मल्टी डायमेंशनल होती है और योग्यताओं का एक सेट है। हर किसी के अंदर अलग अलग योग्यता होती है, हर इंसान के अंदर कई स्किल्स होती है। तो इसलिए कहा गया है कि इंटेलिजेंस जो होती है दोस्तों, वो एक कंप्लीट जो है मल्टी डायमेंशनल और योग्यताओं का एक सेट होती है। इसी के साथ दोस्तों, बुद्धि स्थायी और परिवर्तनशील होती है। दोस्तों, इस बुद्धि जो है दोस्तों, एक ही क्वांटिटी में, एक ही मात्रा में हर इंसान के अंदर होती है और ये परिवर्तनशील होती है। जैसा कि जिस तरह का मौसम होगा, माहौल होगा, उस तरह से वो इंसान को ढालने के लिए कहती है। जैसा कि किसी के वहाँ अभी शादियों का पीरियड चल रहा है, तो अभी खुशियों का टाइम है, तो वो इस तरह से किसी के वहाँ शादी होंगी तो वो खुशी के माहौल में रहेगा। किसी के वहाँ कुछ डेट वगैरह हो जाती है तो वो इंसान गमगीन हो जाएगा। किसी के कहीं सर्दी गिर रही होंगी तो वो हिसाब से अपने आप को इंसान ढाल लेगा, कहीं गर्मी हो रही होंगी तो वो हिसाब से ढाल लेगा। तो ये ढालने का जो काम है इंसान को, वो कौन कराता है? वो बुद्धि कराती है। तो इसलिए इसे कहा जाता है, बुद्धि जो होती है वो परिवर्तनशील होती है, अलग अलग टाइम पर अलग अलग परिवर्तन कराती है। इसी के साथ देखिए दोस्तों, और बुद्धि अनुकूलन एडेप्शन स्थापित करने में हेल्प करती है। जैसा कि दोस्तों, बुद्धि जो होती है एडेप्शन करने में हेल्प करती है। कभी कोई इंसान अपना शहर गांव छोड़कर दूसरे गांव या शहर में जाता है तो वहाँ के माहौल में रहने के लिए उसको वो एक अपनी अंदरूनी तौर पर जो माइंड है उसको अपनी एक शक्ति प्रदान करता है। वो अपने आप को उस माहौल में एडेप्शन कर लेता है, उस माहौल में अपने आप को धारण कर लेता है उस माहौल को, और उस माहौल के हिसाब से अपनी ज़िंदगी गुजारता है। तो इसलिए कहा जाता है कि बुद्धि जो है अनुकूलन एडेप्शन स्थापित करने में हेल्प करती है। और इसी के साथ दोस्तों, आप देखेंगे हम बुद्धि के प्रकार, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, ये देखेंगे दोस्तों। क्योंकि बुद्धि अलग अलग प्रकार की होती है हर किसी के अंदर। बुद्धि जो है दोस्तों अलग अलग प्रकार की होती है, जो कि हम इसके आगे जैसे जैसे हम हमारे टॉपिक पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे तो उसके अंदर आपको समझ में आएगा। तो जैसा कि दोस्तों, बुद्धि के प्रकार देखेंगे हम। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के 3 प्रकार होते हैं। जैसा कि बुद्धि के जो थॉर्नडाइक ने जो बताए हैं दोस्तों, उन्होंने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं। वो कौन कौन से हम वो थोड़ा देख लेते हैं। पहला है दोस्तों मूर्त बुद्धि।
मूर्त बुद्धि जो कि कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस होता है, इसको इंग्लिश में कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस कहते हैं। तो उसके बारे में हम थोड़ा देख लेंगे मूर्त बुद्धि के बारे में। देखिए दोस्तों, मूर्त बुद्धि से अभिप्रिया जो चीज़ें हमारे सामने होती है, मूर्त बुद्धि का मतलब प्रत्येक जिन चीज़ों को हम देखकर हम कार्य करते हैं, मूर्त बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। जैसा कि दोस्तों मूर्त बुद्धि से अभिप्रिय वो चीज़ें हैं, वो काम है जिसको देखकर हम काम करते हैं, तो उसको वो कौन से बुद्धि के अंतर्गत आते हैं? मूर्त बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। जैसा कि मैकेनिकल कारीगर मूर्त बुद्धि के उदाहरण है। जैसा कि दोस्तों मैकेनिकल हो गया, जो कि सामने जो गाड़ी खड़ी रहेगी तो उसको देखकर वो उसकी कंडीशन बता देगा। कोई कारीगर है, जो भी वो काम करता होगा उसके सामने वो चीज़ पेश कर ली जाए या उसके सामने ला ली जाए, तो उसको देखकर वो पहचान लेगा कि ये किस तरह से ये काम करना है, किस तरह से ये चीज़ें करनी है उसके ताल्लुक से। तो ये जो बुद्धि होती है किसके अंदर होती है? एक तो मैकेनिकल कारीगर जो कि काम करने वाले लोग होते हैं, उनके अंदर ये बुद्धि पाई जाती है, जो इसको मूर्त बुद्धि के उदाहरण है। और दोस्तों इसी के साथ बुद्धि का दूसरा थॉर्नडाइक ने जो बुद्धि का जो दूसरा प्रकार बताया था वो है दोस्तों अमृत बुद्धि। अमृत बुद्धि जो है कि दोस्तों एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, जो एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस जो है दोस्तों, इसके ताल्लुक से उन्होंने बताया था दूसरा प्रकार। तो इसके बारे में क्या है, ये कौन सी बुद्धि होती है, इसको थोड़ा हम देख लेते हैं। अमृत बुद्धि, जो बुद्धि हमें दिखाई नहीं देती, जो भावनाओं और विचारों से संबंधित होती है। जो बुद्धि हमें दिखाई नहीं देती है और जो भावनाओं और विचारों से संबंधित होती है, उसे अमृत बुद्धि कहते हैं। जैसा कि कवि, डॉक्टर, चित्रकार, मूर्तिकार अमृत बुद्धि के उदाहरण है। जैसा कि दोस्तों जो है कि जो बुद्धि हमें नज़र नहीं आती, जो कि हमारी भावनाओं से रिलेटेड होती है, जो कि इंसान अलग अलग ख्यालात में अलग अलग तरीके से उसको सोचता है, तो वो जो है दोस्तों अमृत बुद्धि में आते हैं। जैसा कि कवि जो है कि दोस्तों एक अलग ही दुनिया में चलते हैं, डॉक्टर लोग जो है दोस्तों, लेकिन उनको कुछ नज़र तो नहीं आता, लेकिन वो मेंटली तौर पर पेशेंट को देखकर पहचान लेते हैं कि किस तरह के अंदर उसकी कौन सी बीमारी से पेशेंट जूझ रहा है। चित्रकार है दोस्तों, चित्रकार एक इमेजिनेशन से अपनी एक अलग तस्वीर बना लेता है। तो इसलिए जो है ये सारे ये जो सारी चीज़ें हैं दोस्तों, कवि, डॉक्टर और मूर्तिकार जो है दोस्तों, ये अमृत बुद्धि के उदाहरण है, ये अमृत बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। इसी के साथ दोस्तों तीसरी बुद्धि जो थॉर्नडाइक ने बताई थी वो है दोस्तों सामाजिक बुद्धि, सोशल इंटेलिजेंस, जो कि दोस्तों जो समाज सेविका होते हैं, समाज के कार्य करते हैं, समाज बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। जो कि दोस्तों जो समाज सेविका होते हैं, समाज के लिए कार्य करते हैं, वो सामाजिक बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण के लिए नेता भी जो है दोस्तों समाज का एक हिस्सा होता है, समाज के लिए कार्य करता है। तो वो क्या होता है, समाज सेविका, वो भी समाज बुद्धि का, उसके अंदर सामाजिक बुद्धि होती है। व्यवसायिक जो बिजनेसमैन लोग होते हैं दोस्तों, उनके अंदर भी एक सामाजिक बुद्धि होती है। कोई काम को करने से पहले वो लोगों का भला करने के लिए कोई बिजनेस शुरू करते हैं, तो वो भी एक सामाजिक बुद्धि के अंतर्गत आते हैं, वो सामाजिक बुद्धि के लोग होते हैं। और जो समाज सेविका होते हैं, अध्यापक होते हैं, ये सामाजिक बुद्धि के उदाहरण है। और दूसरी के साथ दोस्तों अब देखेंगे हम आईक्यू लेवल, जैसा कि कौन से बच्चे में कभी किस लेवल का आईक्यू रहा, तो वो किस कैटेगरी में आएगा, उसके ताल्लुक से हम थोड़ा देखेंगे। जैसे कि आईक्यू देखेंगे और उसकी स्थिति देखेंगे कि कोई बच्चे का आईक्यू कभी 25 है तो वो कौन सी स्थिति में आता है, कभी किसी का 25 से ज़्यादा है तो वो कौन सी स्थिति में आता है। तो आईक्यू के हिसाब से इंसान को और बच्चों को उसको ये करा गया है कि उसकी स्थिति मालूम की गई है कि उसके अंदर कौन सी बुद्धि है, उसके अंदर बुद्धि का लेवल किस लेवल का है, तो उसको आईक्यू से पहचाना जाता है। तो जिसको कहा जाता है दोस्तों, जैसा कि बुद्धि और उसकी स्थिति, जैसा कि बुद्धि और उसकी स्थिति को हम आज थोड़ा देख लेंगे। बुद्धि और उसकी स्थिति को हम थोड़ा देखेंगे, क्योंकि ये थोड़ा टाइप करने में थोड़ा गलत आ गया, तो इसलिए बुद्धि और उसकी स्थिति, जैसा कि आईक्यू और उसकी स्थिति क्या होती है बच्चे की, उसमें थोड़ा हम उसको देख लेंगे। जैसा कि दोस्तों 25 से कम जिसका आईक्यू होता है दोस्तों, वो होता है जड़ बुद्धि। जो बच्चे के अंदर 25 से कम का आईक्यू होता है तो वो जड़ बुद्धि होता है। 25 से 50 का जो जिसके बीच में आईक्यू होता है वो मूड बुद्धि के अंदर आता है। और इसी के साथ दोस्तों जिसके अंदर 50 से 70 के बीच का जो 70 का आईक्यू होता है, आईक्यू लेवल होता है, वो मूर्ख बुद्धि में आता है। ये जैसा कि दोस्तों ये जो आईक्यू बताया गया है, ये एक तो थोड़ा सा इसकी कोई जैसा कि ऑथेंटिक तो कोई चीज़ है नहीं, लेकिन ये बुक के अंदर दिया गया है, तो उसके हिसाब से हमें समझना है। क्योंकि पेपर के अंदर क्वेश्चन आता है कि भाई 25 से कम के बच्चे को क्या कहा जाता है, जैसा कि उसको कौन सी बुद्धि के अंदर आएगा, उसकी बुद्धि स्थिति क्या होंगी, तो वो जड़ बुद्धि में रहेगा। तो इसलिए हमको इसके ताल्लुक से जानना है। सिर्फ इसको हमें इस हद तक याद रखना है
कि पेपर के हद तक, क्योंकि इसका जो है रियल लाइफ से कोई ज़्यादा कनेक्ट नहीं है, क्योंकि कोई कह नहीं सकता कि कोई बच्चा आज के दौर में कभी 5 साल की उम्र में, 10 साल की उम्र में कभी वो 25 के आईक्यू में भी जी रहा है। हो सकता है 15 की उम्र में आते आते वो समाज में रह रहकर उसकी आईक्यू लेवल बढ़ जाए, ऐसा भी होता है। ये अलग अलग स्थिति में, अलग अलग उम्र में मेंटेलिटी चेंज होती रहती है। तो दोस्तों 25 से कम जिसका आईक्यू होता है वो जड़ बुद्धि होती है। जिस 25 से 50 के की जिसका आईक्यू होता है वो मूल बुद्धि में आता है बच्चा। और जिसका 50 से 70 के बीच में आईक्यू आता है तो वो मूर्ख बुद्धि वाला बच्चा समझा जाता है, या उसको मूर्ख बुद्धि माना जाता है किताबों के हिसाब से। और इसी के साथ इस और 70 से 79 के बीच का जो आईक्यू लेवल का बच्चा होता है वो मंद बुद्धि होता है। और 80 से 89 का बच्चे 89 के जो रेंज का आईक्यू लेवल का रेंज का आईक्यू लेवल जिसका 80 से 89 का होता है वो सामान्य बुद्धि से नीचे का बच्चा माना जाता है। और इसी के साथ दोस्तों जो बच्चे का आईक्यू 90 से 109 के बीच का होता है तो वो सामान्य बुद्धि का माना जाता है, यानी कि औरिश बुद्धि का माना जाता है। और 110 से लेके 119 का जिसका आईक्यू लेवल रहता है बच्चे का उसको सामान्य बुद्धि से ऊपर का माना जाता है, जैसे कि सामान्य बुद्धि से उसका बुद्धि ज़्यादा है। इसी के साथ दोस्तों जिसका 120 से 129 का आईक्यू लेवल होता है उसको तुर बुद्धि का माना जाता है, कि तेज बुद्धि वाला माना जाता है। जिसका 130 से 140 का होता है उसको पखर बुद्धि का माना जाता है, कि यानी तुर बुद्धि से भी ऊँचा पखर बुद्धि का उसको माना जाता है। और इसी के साथ दोस्तों जो बच्चे का आईक्यू लेवल 140 के ऊपर होता है तो उसको गिफ्टेड 140 से अधिक जिसका आईक्यू लेवल होता है उसको गिफ्टेड स्टूडेंट यानी कि प्रतिभाशाली बच्चा माना जाता है। तो इस तरह दोस्तों हमने आईक्यू के जो लेवल है उसको देखा, लेकिन इसका रियल लाइफ से ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ ये इसको आप पेपर के हद तक याद रखिए, क्योंकि आईक्यू लेवल जो होता है वो एज के साथ अलग अलग बदलते रहता है हर बच्चे का, इंसान का। तो आप इसी के साथ दोस्तों जो दिया गया है हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो देख रहे हैं हम आप वो है दोस्तों प्रतिभाशाली बच्चे, गिफ्टेड स्टूडेंट, जिनका दोस्तों 140 के ऊपर का आईक्यू लेवल होता है, ऐसे बच्चों के ताल्लुक से इसके अंदर दिया गया है चैप्टर के अंदर। तो थोड़ा हम वो देख लेते हैं। और ये प्रतिभाशाली बच्चे से 1 से 2 मार्क का क्वेश्चन ज़रूर आते हैं कि प्रतिभाशाली बच्चे की खासियत क्या होती है, उनके जो बच्चे की जो प्रतिभाशाली बच्चे की जो खूबियाँ होती है उसके ताल्लुक से क्वेश्चन पूछता है। तो इसके आप पूरा देखें इस पॉइंट को, ताकि आपकी चीज़ें समझ में आ सके। और चैनल को अभी तक आपने कभी सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर। दोस्तों देखिए अपने डिसीजन में, जैसे कि प्रतिभाशाली बच्चे अपने डिसीजन में इंडिपेंडेंस होते हैं। जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वो अपने डिसीजन खुद लेते हैं। इनमें आत्मविश्वास जैसे कि सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है दोस्तों वो हाई लेवल का होता है। ये इंडिपेंडेंस जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनमें इनके पास क्रिएटिव आइडियाज़ होते हैं। जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं दोस्तों उनके पास, गिफ्टेड जो स्टूडेंट होते हैं उनके पास क्रिएटिव आइडियाज़ होते हैं नई नई चीज़ें करने के लिए। और इसी के साथ इनमें क्यूरियोसिटी ज़्यादा होती है, जिज्ञासा इनमें ज़्यादा होती है, हर चीज़ को सीखने के लिए उत्सुक रहते हैं। और इन्हें ऐसे सपोर्ट की ज़रूरत है जो स्कूल के थ्रू नहीं मिल पाता। दोस्तों बहुत से बच्चे देहातों के अंदर आपको ऐसे मिलेंगे जो कि गिफ्टेड होते हैं, उनका आईक्यू लेवल भी ज़्यादा होता है, लेकिन उनको सपोर्ट ना मिलने की वजह से, स्कूल का माहौल ना मिलने की वजह से ऐसे बच्चे पिछड़ जाते हैं और समाज में पीछे रह जाते हैं। तो इनको ऐसे सपोर्ट की ज़रूरत होती है गिफ्टेड स्टूडेंट को, जो कि उनको स्कूल के थ्रू से मिल सके, उनकी फैमिली के थ्रू से मिल सके। और इसी के साथ दोस्तों इनकी मेंटल प्रोग्रेस हाई कैटेगरी की होती है, जिनका जो मेंटलिटी जो होती है वो बड़ी हाई लेवल की होती है। कोई भी चीज़ को ये जब भी कैच कर लेते हैं और उसको जब भी सीख लेते हैं। कोई टीचर उनको कोई भी चीज़ सिखाएगा या कोई कुछ उनको कहेगा तो उसको बड़ी आसानी से कैच कर लेते हैं और अच्छे से उसको सीख लेते हैं। तो इस तरह से आपने प्रतिभाशाली बच्चों के जो खूबियाँ है उसको, और उनके जो उद्देश्य, जो उनकी ये है बेनिफिट, बच्चे के अंदर जो खासियत होती है उसको हमने देखा प्रतिभाशाली बच्चे के। अब इसी के साथ दोस्तों जो इसके आगे का जो चैप्टर है दोस्तों हम वो जो कि चालू होगा हमारा नेक्स्ट दूसरे पार्ट में, जो कि बुद्धि के सिद्धांत से। तो ये दो है दोस्तों, ये आएगा हमारा दूसरा जो वीडियो आएगा हमारा बुद्धि का पार्ट 2। तो उसके अंदर ये बुद्धि के सिद्धांत और उसके आगे जो बुद्धि के अलग अलग प्रकार है तो उसके ताल्लुक से हम देखेंगे। कभी आपको अभी तक का जो ये हमने कंप्लीट किया है ये चैप्टर, कभी आपको पसंद आया होगा ये वीडियो, तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें दोस्तों। ये जो है दोस्तों चैप्टर, ये जो टॉपिक है बुद्धि का बहुत बड़ा है, तो इसलिए हम इसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको कंप्लीट करेंगे। अभी कभी आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं दोस्तों हम आपको
नेक्स्ट वीडियो में, और आपको हमारे वीडियोस मिलते रहेंगे, इसलिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको सीटेट और एजुकेशन की जितनी भी वीडियोस है टीचिंग जॉब के या एजुकेशन के, तो वो मिलते रहे। इसलिए आप स्टार क्रिएटिव क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।